हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग जो है आप लोगों ने जिस तरीके से रिक्वेस्ट किया था कि सर जनवरी से लेके पीछे का जो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का है, इसको रिवीजन करवा दीजिए क्योंकि आने वाले समय में जून के लास्ट महीने में अगर देखा जाए तो 12th फेज का जो एसएससी का है प्लस सीपीयू एसआई का है और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका बीपीएससी का है टीआरई 2। तो इसके अलावा अगर देखा जाए जुलाई महीने में तो उसके शुरुआत में ही आपका सीएचएसएल का भी एग्जाम है। तो ये इन सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको बनाया गया है। लगभग आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन को मान लीजिएगा, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा जो आपके लिए बफर की तरह काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से जो होगा आपका इस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफी अच्छे और बड़े लेवल पे हैं, जो कि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को जनवरी से लेकर जून तक की, जून तो अभी मान लीजिए चल रहा है, लेकिन इसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन है मई तक लगभग कंप्लीटली मैंने याद करवा दिया था। कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे या अपने तरह से आपने जो पढ़ा होगा या फिर इनसे जुड़े जो फैक्ट होंगे उन्हें जरूर ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, कदियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। आपके हिसाब से क्या होगा, क्या ये बिहार का होगा या फिर आपका महाराष्ट्र का होगा, पश्चिम बंगाल का था या केरल का था। पहले अपने से खुद से सोचिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो होगा उसको आंसर टिक करिएगा। ठीक है, तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन इसका होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो अभी कड़ियाल की जो साड़ियां थी इसका अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कहाँ के लिए ये है, ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या ये जो जीआई टैग का अगर देखा जाए तो कड़ियाल घड़िया घड़िया जो है मैंने बता ही दिया कि ये आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, जीआई का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी का जो होता है, यानी कि आप कह सकते हैं भौगोलिक का जो होता है। ठीक है, उसका इंडिकेटर होता है, यानी संकेतक के तौर पे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कुछ और, जिसमें सुंदरबन का जो है शहद, सुंदरबन नहीं, सुंदरबन का शहद, जलपाईगुड़ी के जिले का जो है वो क्या है, काला नुनिया चावल। ये भी बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काला नुनिया चावल जो कि पश्चिम बंगाल का ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो तंगेल, गोरोल, इन सबों को भी जीआई टैग मिला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कदियाल साड़ियां तो इसको तो आपको याद रखना है, साथ ही साथ आपको सुंदरबन का जो शहद है, उसके बाद जलपाईगुड़ी का जो चावल है इसको आप याद रखिएगा, काला नुनिया चावल, उसके बाद तंगेल, गोरोल। ठीक है, इन सबों को पश्चिम बंगाल की तरफ से जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 16वां जो हमारा वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में आप लोगों को याद रखना होगा, ये रटने वाली चीज है, कुछ समझना तो है नहीं। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया को। बात समझ में आए, तो ये बात भी आपको याद रखनी है और आप देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते रहते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष के रूप में अभी मैंने जैसा बताया कि अरविंद पनगड़िया को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जो आईएएस जो ऋत्विक रंजन पांडे है, ठीक है, इसमें क्या है, जो ऋत्विक रंजन पांडे है इनका भी नाम याद रखेगा, इनको आयोग का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो कि इस समय हमारे हैं, उन्होंने क्या किया था, 16वें वित्त आयोग को मंजूरी दिया था, उसमें किसका उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है, अरविंद पनघड़िया को, और सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है, ऋत्विक रंजनम पांडे को। ठीक है, वित्त आयोग का गठन अगर संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से पूछा जाए तो कौन से अनुच्छेद में है, 280 अनुच्छेद में है। इसको भी आपको स्टैटिक के तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन
किस राज्य में शुरू हुआ? पनडुब्बी पर्यटन है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये पनडुब्बी का जो है ये पर्यटन वाला रिलेटेड है, यानी ये पर्यटन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली बार पनडुब्बी से रिलेटेड जो पर्यटन विभाग शुरू किया गया वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग आगे देखते हैं तो अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ तथ्य भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या है? गुजरात सरकार ने इसको शुरू किया है, मैंने बता दिया। यह प्रोजेक्ट जो है वो द्वारका शहर का जो तट है ना, नाम क्या है? द्वीप जो है बेट द्वारका, यहाँ से शुरू किया गया है। ये भाई आपको ध्यान रखना होगा कि जो द्वारका शहर का तट है बेट द्वारका, यहाँ से इसको शुरू किया गया है। और शुरू किया गया है का मतलब इसको शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। कब से? इस बार जो दिवाली हमारी आने वाली है वहां से इसको शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा? जो पनडुब्बी है होगी वो लगभग 30 यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम होगी, यानी एक साथ 30 यात्रियों को वो घुमा सकती है, टूर के लिए ले जा सकती है। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर, रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? यानी कि अब ये बालिकाओं के लिए है। इससे पहले बालिकाओं से स्पेशली सैनिक स्कूल नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ से किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो मथुरा से किया गया है। जो मथुरा जिला है, इसके लिए इस चीज को आपको यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है वहां पे भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये आपको तथ्य के रूप में अगर याद करना है तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए कि जो इसका स्कूल का नाम दिया गया, जो बालिका कॉलेज खोला गया है, वो क्या नाम दिया गया है? संवित गुरुकुल, ठीक है, संवित गुरुकुलम। इसको आपको ध्यान रखना है। और 2019 से ही इसको शुरू करने की स्थापना करने की पहल की जा रही थी, जिसको हाल ही में किया गया है, जिसमें अभी तक कितने टोटल 42 जो विद्यालय हैं उनको स्थापित किया जा चुका है, ठीक है। उद्घाटन जो शुरुआत करने की बात है वो मथुरा से पहली बार किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, तो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ठीक है, डार्क स्काई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो इसको किसको मिला हुआ है? अगर हम बात करते हैं तो ये मिला है आपका पेंच टाइगर रिजर्व को, ठीक है। किसको मिला है? पेंच टाइगर रिजर्व को मिला हुआ है। बात समझ में आया? अब इसमें अगर देखिए, जस्ट मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है, पहली बात तो ये भी ध्यान रखेगा कि जो ये पेंच टाइगर रिजर्व की बात किया गया है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरी बात, भारत का ये पहला और एशिया का पांचवा, भारत की तरफ से पूछा जाएगा तो पहला, और एशिया का पूछा जाएगा तो पांचवा डार्क स्काई पार्क है, जो ये मतलब अभी आपका बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बस चीजें जो है वो देखना ही है कि इसको मतलब डार्क स्काई का मतलब क्या होता है। तो रात्रि का जो आकाश की सुरक्षा करने के लिए प्रकाश जो निकलते हैं, लाइट से जो पॉल्यूशन निकलता है उसको कम करना, ठीक है। प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है हमारा IUCN, ठीक है, इसमें क्या करना है आपका? इस परिस्थिति की, यानी कुल मिला के हमारा जो नेचुरल डार्कनेस है उसके संरक्षित करने के महत्व को जोर देता है। यानी कि डार्क स्काई पार्क में जो रात में लाइटिंग वगैरह होता है जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को रोकते हुए एक इको फ्रेंडली जो होगा ऐसी पहल को इसमें शुरू किया गया है, जो कि भारत का कौन सा पहला नंबर का अगर बात किया जाए तो कौन है? पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात किया गया है, ठीक है। वैसे अगर सबसे स्वच्छ शहर की बात करेगा तो आपका इंदौर शहर जो है वो सबसे स्वच्छ है, और उसके साथ साथ गुजरात, ये दोनों को सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इंदौर और सूरत, ये जो है हमारे भारत के सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। अगर राज्य की बात करेगा तो महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ है, लेकिन यहाँ पे सबसे स्वच्छ के नहीं बात किया है,
उस शहर की बात किया है जो गंगा शहर के रूप में यानी गंगा के किनारे है, ठीक है? तो क्या वो वाराणसी और कानपुर है? क्या वाराणसी और प्रयागराज है? क्या वो कानपुर और प्रयागराज है? क्या प्रयागराज और गाजीपुर है? ठीक है? तो इसमें आपका जो है सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? वाराणसी और प्रयागराज। गंगा किनारे ये 2 जो हैं जिलों को, शहरों को अगर बात करते हैं तो इनको स्वच्छ घोषित किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है? इसे आप पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड चीजों को देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महातारी वंदन योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी पढ़ाया भी हूँ, तो उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन तो आप लोग सही जरूर करेंगे। तो बताइए किसको मतलब ये जो पहल है महतारी वंदन योजना का, इसको किसने शुरू किया है? तो अगर हम बात करते हैं, क्या मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, बिहार ने किया है या असम में किया है? तो नाम से ही आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि किस सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको, इस पहल को शुरू किया है। बात समझ में आया? अगर इसमें आपको पूछा जाए कि इस पहल के थ्रू होगा क्या, ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना कंपलसरी है कि चूंकि शुरुआत तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, लेकिन इसके तहत महिलाओं को क्या होगा, हर महीने 1,000 रुपए और कुल मिला के साल में 12,000 रुपए उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है? एक्चुअली आपने सुना होगा लाडली ब्राह्मण योजना या लाडली बहना योजना, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसी की तर्ज पे जो है महतारी वंदन योजना को शुरू किया गया। ठीक है? कभी कभी पूछ देगा कि किसके आधार पर इसको शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा जो लाडली बहना योजना था, लाडली ब्राह्मण योजना के रूप में भी उसको जाना जाता है मध्य प्रदेश सरकार का, उसने अभी हाल ही में शुरू किया था। उसी की तर्ज पे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, महतारी वंदन योजना शुरू किया, जिसमें 1,000 रुपया पर माह और पूरे साल में कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है? तो उम्मीद करेंगे ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग आराम से बता देंगे। किसको प्रदान किया गया है? लियोनेल मेसी को, बिना कुछ सोचे। आपको अभी हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला था? किलियन एम्बापे को। ये बात भी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। फिलहाल के इस क्वेश्चन के हिसाब से लियोनेल मेसी जो होंगे वो सही आंसर होने वाले हैं। ठीक है? अब अगर इससे रिलेटेड फैक्ट की हम बात करते हैं तो लियोनेल मेसी कहाँ के रहने वाले हैं? कहेंगे अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ठीक है? और इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है? क्या? फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड इनको अभी मिला हुआ है। ठीक ना? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि महिलाओं में किसको मिला, जैसे पुरुषों में तो लियोनेल मेसी हो गया, ठीक है, महिलाओं में किसको मिला है? तो महिलाओं में जो है बार्सिलोना स्ट्राइकर जो है इतना बेनमाटी, ठीक है, इनको महिलाओं में मिला है। पुरुषों में लियोनेल मेसी को, महिलाओं में इतना बेनमाटी को। और सबसे बड़ी बात, पिछले 4 सालों में 3 बार इनको ये अवार्ड लियोनेल मेसी को मिल चुका है। ठीक ना? तो ये फैक्ट के रूप में हो सकता है पुरुषों के बजाय महिलाओं का पूछे तो याद रखेगा इतना बोनमाटी को अच्छे से। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, वो किस घराने से संबंधित है? तो किस घराने से संबंधित है? क्या वो ग्वालियर घराना से थी, पटियाला घराना से थी, किराना घराना से, या फिर आपका रामपुर घराना से थी? तो मैंने आप लोगों को अलग से एक खुद में पीडीएफ बना के भेजा था सारे घराना को, तो वहां से आप याद रखेंगे। तो जो प्रभा अत्रे हैं वो किस घराने से थे? किराना घराना। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की, तो जो फैक्ट में आने वाला है, जस्ट मिनट, आज कुछ टेक्निकल इश्यूज कुछ ज्यादा हो रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें आपको अभी चूंकि ये 92 ईयर्स की थी और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, आपको क्या ध्यान रखना है, इनको 1991 में संगीत कर्नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार, टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार, ये सारे के सारे पुरस्कार इनको पहले ही मिल चुके हैं। ठीक है? ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना होगा इस प्रश्न से संबंधित। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ये तो आपको अच्छे से आता होगा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है। अगर मैं पूछूं कि सूरजमुखी की खेती से रिलेटेड है,
ग्रामीण आवास से रिलेटेड है, बाल स्वास्थ्य से रिलेटेड है, या रूफ टॉप सोलर पैनल से। तो आपको पता होगा कि हर घर पे जो होगा सोलर पैनल लगाए जाएंगे और लगभग 300 यूनिट 300 यूनिट बिजली जो होगी वो मुफ्त में देने की इसमें बात की गई है। ठीक है, ये पूरे जितने भी करंट अफेयर हैं आपके जनवरी माह के हैं और उसी के आधार पे आपको इसको करना भी होगा। ठीक है, आपको याद होगा बताए थे हमने कि इसके तहत क्या है, 1 करोड़ घरों को ऊपर लगभग छत बनाई जाएगी और उनको 300 यूनिट जो होगी बिजली दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि हम सोलर एनर्जी से खुद बिजली जब बनाएंगे तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इस संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आपके 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी का। ठीक है, तो यूपी पुलिस के हिसाब से भी आपको इसको ध्यान रखना है। बाकी हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, आपको पता ही होगा सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था, जिस दिन हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन भी आपको याद रखना होगा। आइए, इससे रिलेटेड आपको जो तथ्य याद रखने हैं वो क्या करना है, तो जाहिर सी बात है इनको जो है ये पुरस्कार मिला है, इसकी घोषणा किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ये पुरस्कार देता है और इसके दौरान क्या होता है, 51 लाख रुपए का नगद इनाम और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आज का आखिरी प्रश्न, सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पाली उम्रगर अवार्ड किसको मिला है? पाली उम्रगर पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद शमी को, शुभमन गिल को, या रविचंद्रन अश्विन को? ठीक है, तो रविचंद्रन अश्विन को तो विकेट के हिसाब से टेस्ट में आप 600 विकेट लेने के हिसाब से इनको याद कर सकते हैं। मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में क्या है, अर्जुन पुरस्कार मिला है, इसके लिए याद रखिए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2022-23 का जो पाली उम्रगर पुरस्कार वो किसको मिला है, तो वो मिला है शुभमन गिल को। ठीक है, जो अभी आईपीएल हुआ था तो उसमें गुजरात टाइटंस के कप्तान भी थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड जो थोड़ा सा फैक्ट बचा उसे भी याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि देखिए 22-23 वाला शुभमन गिल को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह को 21-22 वाला मिला था, रविचंद्रन अश्विन को 20-21 वाला मिला था और 19-20 वाला मोहम्मद शमी को मिला था। ठीक है, अभी ये चूंकि पुराना है तो आपको ज्यादा नहीं याद रखना, आपको याद क्या रखना है, मोहम्मद शमी को अभी अर्जुन अवार्ड मिला है और शुभमन गिल को 22-23 वाला जो है पाली उम्रगर पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके अलावा सीके जो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसके लिए फरूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को याद रखेगा, इन दोनों को भी ये पुरस्कार दिया गया। पसंद में आए तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कमेंट में जरूर लिखेगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम लोग फरवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।